दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1525 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 60वां दिन है। हालांकि युद्धबंदी जारी है ईरान के खिलाफ, लेकिन यह स्थिति हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है और जहां तक गाजा पट्टी की बात है, स्थिति वैसे ही है। आईडीएफ का आक्रमण लगातार जारी रहा है। संक्षिप्त में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करें तो जापोरिजिया निप्रोपेट्रोवस्क राज्य में स्थिति तकरीबन वैसे ही है। पूर्व में पुक्रोवस्क से सटे हुए क्षेत्र ग्रिशनो में कंट्रोल जोन बढ़ाने के लिए रूसी सैनिकों का लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है और साथ साथ वह चेर्निहिवका तथा नोवी डॉनबास के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, जो दोब्रोपिलिया से सटे हुए उत्तर तथा दक्षिण उत्तर में है। स्लोवियांस क्षेत्र में देखें तो रूसी सैनिकों ने ओजोर्ने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और क्रीवा लूका के लिए लड़ाई जारी है, जो कि सिवर्स के दक्षिण में है। उत्तर पूर्व यानी लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने दिब्रोवी जाकोटने के इर्द गिर्द अपना कंट्रोल जोन बढ़ा लिया है तथा लिमान के अंदर भी युद्ध जारी है। होली माउंटेन पार्क के पास कुपियांस्क और उत्तर में वोल्चांस्क के हिस्से में भी रूसी सैनिकों का बढ़त वैसे ही जारी है जैसे कुछ समय पहले से चल रहा है। जहां तक सुमी की बात है, क्राजनोपिलिया दिशा में रूसी सैनिकों ने टारा टूटिनो पर कब्जा कर लिया है और इर्द गिर्द के इलाकों नोविद या नोवोद मित्रोवका के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच गए हैं। इंटरडिक्शन मिशंस में यूक्रेन की तरफ से कमी आई है साइक्लोन और डस्ट स्टॉर्म के पहुंचने के साथ ही। हालांकि उन्होंने बेलगोरद, जापोरिजिया, करसों पर आक्रमण किया है। रूसी सैनिकों ने ओडेसा पोर्ट पर दोबारा और चेर्निहिव और अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए हैं। जहां तक माली गृह युद्ध की बात है, किडाल पर विद्रोहियों का, जिसमें आईएस या एफएल और जेएनआईएम का कब्जा हो चुका है और इसके साथ ही वह रुके नहीं है, बल्कि उत्तर और दक्षिण पार्ट में भी वह अपना लड़ाई लगातार कर रहे हैं। तुआरेग उन्हीं का जो हिस्सा है, टेसालित पर भी कब्जा कर चुके हैं। रशियन फोर्सेस और वहाँ की जो नेशनल ट्रुप्स हैं वो नॉर्थ माली से धीमे धीमे विड्रॉ कर रहे हैं। गांव की भी स्थिति लगता है या उसके पश्चिम में यही होने वाली है। यह साहेल रीजन या साहेल स्टेट के लिए अच्छी खबर नहीं है। उसे सटे हुए क्षेत्र नाइजर से भी कोई मदद नहीं आई है। बुर्किना फासो का पता नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह काफ़ी एक्टिव है। ड्रोन से सक्सेसफुली वह लगातार आईडीएफ पर आक्रमण कर रहा है। केवल ऑक्युपाइड दक्षिण लेबनान ही नहीं, बल्कि उसे सटे हुए उत्तरी इजराइल में भी और इजरायली सैनिकों को तथा उनके आर्म्स एमुनिशंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने शांति वार्ता के लिए खासकर हार्मुज के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहला यह है कि हार्मुज से अमेरिकी जंगी बेड़ा हटाया जाए, ईरानियन पोर्ट पर जो उसने बंदी लगाई है उसको खत्म किया जाए और अभी न्यूक्लियर संवर्धन या उससे संबंधित किसी विषयों पर चर्चा ना किया जाए, यानी इस तरह से हॉर्मुज को खोला जाए। ऐसा लगता है अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव लाया गया था कि जबरदस्ती वहाँ यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोला जाए, इसका विरोध किया रूस ने और वीटो लगा दिया और उसने कहा कि यह ईरान का अधिकार बनता है। ईरान के विदेश मंत्री जो रूस में पहुंचे हैं और पुतिन से बात करके उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जो खटास आई थी वह भर रहा है और एक अच्छे खासे संबंध के रूप में हम दोनों के देश में हम आगे बढ़ रहे हैं और यह पश्चिम के लिए, खासकर अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इस बीच बहरीन ने दर्जनों ईरानियन सिटीजन 70 के आसपास जो ईरान का समर्थन कर रहे थे युद्ध के दौरान, उनके सिटीजनशिप यानी नागरिकता को रद्द कर दिया है। इसमें खासकर वो भी लोग हैं जो बाहर से आके बसे हुए हैं।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।